Hey guys, so welcome back to my channel, and our today's topic is of simple machine, that is of physics and of class 6. So without wasting our time, let's get to the topic. तो जब भी हम लोग मशीन वर्ड को इमेजिन करते हैं तो हम लोग के दिमाग में बहुत ह्यूज डिवाइस का इमेजिनेशन आता है। उसमें बहुत सारे वर्किंग पार्ट्स होते हैं, बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है उसका। और फिज़िक्स में सिंपल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्क्रू, हैमर, नेल क्लिपर, पुले, ये सब जो है वो सिंपल मशीन होते हैं। सिंपल मशीन जो होते हैं वो कोई भी काम को ईज़ी करने में या फिर उसको आसानी से करने में हेल्प करते हैं। वो एक डिवाइस होता है, टूल होता है। और सिंपल मशीन जो होता है उससे हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल मशीन के। पहला, सिंपल मशीन हम लोग को हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, उसको किसी हाइट पे रखने में और इन सब से मदद करता है। ये सब हम लोग कौन से सिंपल मशीन से कर सकते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। और फिर जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, वो हाइट पे रखी है, उसको नीचे लाना है, तो भी हम लोग इंक्लाइंड प्लेन का हेल्प करेंगे। इसमें जो हम लोग का एफ़र्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और हम लोग अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो इंक्लाइंड प्लेन होता है उसमें हम लोग का जो एफ़र्ट लगता है वर्क को करने के लिए वो कम हो जाता है जब हम लोग सिंपल मशीन यानी कि इंक्लाइंड प्लेन यूज़ करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है कि व्हील बरो। ठीक है, व्हील बरो को हम लोग हैवी लोड्स जो होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। और हम लोग डायरेक्टली हैवी लोड्स को अगर ऐसे पुश करके ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। व्हील बरो पे रखेंगे तो व्हील जो होता है उसके सामने होता है और वो उसको आराम से ले जाएगा। व्हील बरो जो है एक टाइप का लेवर है। ठीक है, लेवर आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ उसमें सिंपल मशीन में। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। देखो, तो जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो हम लोग पुले का यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पानी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है डायरेक्ट हम लोग अगर निकालेंगे बकेट से। इसलिए हम लोग पुले का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग रोप से उसको अपवर्ड लिफ्ट कर सकें और अपने से वो नीचे आ जाए। और जब हम लोग उस रोप को नीचे खींचते हैं तो बकेट ऊपर आता है। तो हम लोग का जो एफ़र्ट जो होता है वो दूसरे डायरेक्शन में होता है और ये हम लोग को मतलब काम बकेट को उठाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि बॉटल ओपनर, इंक्लाइंड प्लेन, पुले, व्हील एंड एक्सल, ये सब कुछ टूल हैं जो कि हमारे नॉर्मल काम को चोर्स मतलब काम होता है उसको ईजी बनाते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, हम लोग इसको आराम से जान सकते हैं, इसलिए इसका नाम सिंपल मशीन है। अगर हम लोग सिंपल मशीन के बिना काम करते हैं तो वो भी सेम ही है, और अगर हम लोग सिंपल मशीन के साथ काम करते हैं तो वो दोनों भी सेम ही होगा। बस उसमें एनर्जी जो होता है, हम लोग अगर सिंपल मशीन यूज़ करते हैं तो कम एनर्जी लगता है और सिंपल मशीन नहीं यूज़ करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो सिंपल मशीन जो है वो हमारे काम को ईजी बनाता है। अब यहाँ पे हाउ डज सिंपल मशीन वर्क। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, सिंपल मशीन एनर्जी नहीं देता है, बट हम लोग उसमें अपना एनर्जी लगा के उससे हम लोग कोई वर्क कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है और ये हम लोग को ईजियर कैसे बनाता है काम। तो यहाँ पे पहला, बाय चेंजिंग अ डायरेक्शन इन विच फोर्स इज़ अप्लाइड। हम लोग पहले तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे जहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो जैसे कि पुले होता है, तो जैसे हम लोग एक रॉड को लिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एफ़र्ट लगाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे कि हम लोग पानी निकालते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं, और अगर पुले नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग को ऊपर की तरफ लगाना होगा बकेट को ऊपर खींचने के लिए। तो अगर हम लोग नीचे ज़्यादा ईजियर होगा ऊपर खींचने के बजाय। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन चेंज करके एक तो काम ईजी बना सकते हैं। अब दूसरा, हम लोग देखो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से हम लोग का फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अब जैसे कि हम लोग सीज़र यूज़ करते हैं या फिर जो टोंग्स होता है उसको पेपर कट करने के लिए या फिर आइस क्यूब्स उठाने के लिए, तो हम लोग उसका पॉइंट चेंज कर देते हैं कहाँ फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, इसीलिए मतलब हम लोग उसका पॉइंट चेंज कर देते हैं जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। देखो, तो क्लास 2 लेवर जैसे कि व्हील बरो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अब फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर वो होता है
ठीक है, तो यहाँ तक तो अंडरस्टूड है, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखो सिजर्स को कैसे हम लोग करते हैं, सिजर्स को ऐसे लेटा के अगर हम लोग करेंगे, काटेंगे तो पेपर तो नहीं कटेगा, सीधा करके काटना पड़ेगा, तब हम लोग उसका पॉइंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे टोंग्स है, टोंग्स को हम लोग ऐसे लिटा के उठाएंगे तो नहीं उठेगा ना, अब हम लोग को उसको ऐसे सीधा करके ही उठाना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है कि हम लोग पॉइंट को चेंज कर देते हैं, कहाँ हम लोग को फोर्स लगाना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा और आखिरी, बाय चेंजिंग द स्पीड। अब स्पीड, जैसे कि हम लोग गियर और व्हील्स यूज़ करते हैं एक एक्सल में कनेक्ट करके, तो उसमें हम लोग बहुत छोटा एफर्ट लगाते हैं, और जो स्मॉल व्हील होता है उसमें बहुत कम एफर्ट लगाते हैं। लेकिन हम लोग उसके ऊपर, जैसे व्हील बरो है, व्हील बरो में व्हील्स होता है ना, उसमें हम लोग बहुत कम एफर्ट लगाते हैं, लेकिन वो बहुत सारा लार्जर लोड ले सकता है और उसका स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि व्हील लगाने के लिए उसका स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हम लोग को कम एफर्ट लगता है। अब जैसे कि सिंपल मशीन कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल और पुले। सिंपल मशीन का जो आउटपुट होता है मशीन का, मतलब जितना वर्क हम लोग उसमें डालते हैं वो वर्क इनपुट के इक्वल होता है। मतलब देखो जितना वर्क हम लोग उसमें, यानी जितना फोर्स हम लोग उसमें लगाए, ठीक है, जितना काम हम लोग को करना था, वो जो वर्क हम लोग कर चुके हैं उसके इक्वल होगा। मतलब इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे लीवर। तो लीवर जो होता है एक बहुत रिजिड, मतलब बहुत हार्ड रॉड होता है, जो कि एक फ़िक्स पॉइंट पे रोटेट होता है। ठीक है, फ़िक्स पॉइंट पे, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो जो है ना फिगर 5.3, उसमें जो ये ग्रे कलर का है उसको पाइवोट कहते हैं, वो फिक्स पॉइंट है, या फिर इसको फल्क्रम भी कहते हैं। फल्क्रम को F से भी डिनोट किया जाता है। अब लोड, अब ये जो है ना लोड, इधर L लिखा है जिस साइड, वो लोड है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग लोड रखते हैं, और फिर फोर्स जिस पे हम लोग अप्लाई करते हैं वो होता है एफ़र्ट तो पता है, एफ़र्ट को ई से करते हैं, इधर एफ़र्ट है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लोड आर्म जो है कि वो डिस्टेंस होता है फल्क्रम से लोड के बीच में, जो डिस्टेंस होता है उसको लोड आर्म कहते हैं, और फल्क्रम से एफ़र्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको एफ़र्ट आर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो लोड इंटू लोड आर्म इज़ इक्वल टू एफ़र्ट इंटू एफ़र्ट आर्म। अब वैसे ही लोड अपॉन एफ़र्ट इज़ इक्वल टू एफ़र्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। कैसे, देखो इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। पहले तो यहाँ पे L देखो मल्टीप्लाई में था, L को उधर भेज देंगे डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी LA को भेजेंगे उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो EA के नीचे LA। अब इधर E है, E को उधर भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो L अपॉन E हो गया। तो यानी कि एफ़र्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज़ इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज वो होता है अगर हम लोग को लार्जर लोड को छोटे एफ़र्ट से ओवरकम करना है, तो हम लोग को ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए होगा। और एक लॉ है, लीवर का एक लॉ है, मैकेनिकल एडवांटेज इज़ इक्वल टू लोड अपॉन एफ़र्ट। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे एक इसका अच्छा सा वो दिया है डेफिनेशन, वो रेशियो होता है लोड जितना हम लोग को ओवरकम करना है और एफ़र्ट जितना हम लोग लगाए हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उसका रेशियो होता है। ठीक है, तो अब हम लोग रेशियो दोनों एक ही टर्म्स के होते हैं, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, उसका वैल्यू कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर 1 के इक्वल भी हो सकता है। इसमें लेवर के 3 क्लासेस होते हैं, क्लास 1 लेवर, क्लास 2 लेवर और क्लास 3 लेवल। तो इसमें अब यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे है एक FLE। F जो होता है वो मतलब एफ़र्ट और लोड के बीच में होता है, जो कि क्लास 1 लेवर हुआ। ठीक है, फल्क्रम बीच में होगा। दूसरे में जो है लोड होगा फल्क्रम और एफ़र्ट के बीच में, और तीसरे में जो होगा ये आगे जाके हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, पहले अभी हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर जो है वो सिंपल मशीन होता है जो कि लार्जर लोड को स्मॉल एफ़र्ट से उठाने में मदद करता है। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें एफ़र्ट आर्म ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एफ़र्ट हम लोग को कम लगाना पड़ रहा है, तो एफ़र्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसमें बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। अब स्पीड मल्टीप्लायर वो मशीन होता है जिसमें हम लोग लोड को ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं, जितना हम लोग अपना डिस्टेंस एफ़र्ट लगा के मूव कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा हम लोग एफ़र्ट
नहीं लगाना पड़ेगा उतना ज़्यादा, लेकिन तब भी ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर पाएंगे। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, देखो एक्चुअली इसमें लोड और एफर्ट में से ज़्यादा कोई बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो लोड हम लोग उतना ही मूव कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस तक मतलब मूव कर रहे हैं, और एफर्ट भी उतना ही लग रहा है, तो कोई बड़ा छोटा हो नहीं सकता है। तो इसमें हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे। इसमें अगर देखो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो -1 है, मतलब <1 है। तो <1 होगा तो यानी कि एफ़र्ट, अब हम लोग का एफ़र्ट तो वो ज़्यादा नहीं दे रहा है ना, इसलिए एफ़र्ट छोटा हो जाएगा यहाँ पे, और मतलब एफ़र्ट हम लोग को ज़्यादा लगाना ही पड़ रहा है, इसलिए एफ़र्ट यहाँ पे छोटा हो जाएगा और लोड आर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज से हम लोग एफ़र्ट आर्म और लोड आर्म वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लास 1 लेवर जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी। क्लास 2 लेवर जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर है, क्लास 3 जो है वो स्पीड मल्टीप्लायर है, इंक्लाइन प्लेन और स्क्रू जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर है। अब क्लास 1 लेवर पढ़ते हैं। इसमें जो फलक्रम होता है वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है, और क्लास 1 लेवर में जो लोड आर्म होता है वो बड़ा होता है, या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है एफर्ट आर्म से, उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है फलक्रम के, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है कटर, क्रोबार, प्लायर, ये सब एफर्ट आर्म इसमें जो होते हैं वो लोड आर्म से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो <1 होता है, ठीक, सॉरी <1 होता है। और इसमें जो मशीन्स जो होते हैं इसको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है बीम बैलेंस, सीसॉ, सीज़र, प्लायर, क्लॉ हैमर, हैंड पंप, ये। अब क्लास 2 लेवर, क्लास 2 लेवर जो होता है उसका ऑर्डर ऐसे होता है, लोड जो होता है फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है, यहाँ पे दिया है फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है। इसमें एफर्ट आर्म जो होता है वो हमेशा लोड आर्म से मतलब लॉन्गर होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग बिग लोड यानी कि जैसे स्मॉल एफर्ट से उठा सकते हैं, जैसे कि व्हील बरो, नट क्रैकर, बॉटल ओपनर, लेमन स्क्वीज़र, ये सब, इसलिए इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। और इसीलिए इसका जो लोड आर्म एफर्ट आर्म होता है वो हमेशा बड़ा होता है लोड आर्म से, ठीक है। और अब यहाँ पे है कि क्लास 2 लेवर, क्लास 2 लेवर जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, क्योंकि एफर्ट आर्म जो होता है वो लोड आर्म से बड़ा होता है। और एफर्ट यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लार्जर लोड्स को कम एफर्ट से उठा सकते हैं। अब क्लास 3 लेवर जो होता है वो उसमें जो होता है कि एफर्ट जो होता है लोड और फलक्रम के बीच में होता है, इसमें जो होता है लोड आर्म बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे फलक्रम से लोड तक बड़ा है ना, और एफर्ट तो सिर्फ फलक्रम से एफर्ट छोटा है। देखो अब यहाँ समझ आया ना कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म कैसे बड़ा और छोटा होता है। तो यहाँ पे फिर इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो <1 होता है। क्यों? क्योंकि एफर्ट आर्म छोटा हो जाता है। अब यहाँ एग्जांपल है फोरसेप्स, टंग्स, आइस पिक, ह्यूमन फोर आर्म, फिशिंग रॉड। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज अब जब 1 से छोटा होता है, 1 से कम होता है, तो एफर्ट जो होता है वो स्मॉल होता है लोड आर्म से, और यहाँ पे स्पीड, इसलिए ये स्पीड मल्टीप्लायर। अब यहाँ एग्जांपल जैसे कि शुगर टंग्स, फोरशेप, फोर आर्म होल्डिंग अ लोड, ब्रेड नाइफ, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो दूसरा सिंपल मशीन होता है। ये जो होता है एक स्लोप की तरह होता है, जिसमें हम लोग ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। ये गोडाउन में होता है, शिपयार्ड में होता है, और मार्केट में भी होता है। जैसे कि हम लोग कोई मतलब स्लोपिंग बोर्ड लगा देते हैं, वहाँ पे देखो यहाँ पे इमेज भी दिया है इंक्लाइन प्लेन का, और वहाँ से हम लोग फिर उसको किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से छोड़ देते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जाता है इंक्लाइन की मदद से, और यहाँ से हम लोग को उसको उठाने में भी इजी पड़ता है। हम लोग उसको उठा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं वर्टिकली। और फिर इंक्लाइन प्लेन एक सिंपल मशीन है जिसमें एफर्ट जो होता है वो कम लगता है, और जो इस लोड जो होता है वो ज़्यादा होता है लेकिन एफ़र्ट कम लगता है, इसलिए ये फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, ठीक है। और इसमें जो होता है कि इसमें हम लोग देखो एफ़र्ट जो होगा हम लोग का ज़्यादा लगेगा अगर हम लोग बिना इंक्लाइन प्लेन के यूज़ करें, ठीक है। अब जो वर्क डन होता है दोनों से केसेस में सेम होता है, बट एफ़र्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि हो गया वुडन प्लैंक्स, स्टेयरकेस, और फिर विंडिंग मशीन, रोड।
और फ्लाई ओवर, ये सब इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल हैं। इसमें कम एफर्ट लगता है तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा हुआ, इसलिए फोर्स मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। और इसमें कोई फल्क्रम लोड ये सब नहीं होता है ना। अब स्क्रू जो होता है कि हमारा तीसरा सिंपल मशीन, ये जो होता है इंक्लाइंड प्लेन की तरह होता है। इसका जो वाउंड्स हम लोग देखिए ना, यहाँ पे दिया है ना पिक्चर, ऐसे जो थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल गोल पाइप पतला पतला है स्क्रू के बॉडी पे, वो जो होता है इंक्लाइंड प्लेन की तरह होता है, ठीक है। हम लोग को ये नेल जो उसमें ग्रूव्स बने होते हैं उसके सरफेस पे, ये हम लोग को नेल की तरह भी लगता है, नेल की तरह है बट उसके सरफेस पे ग्रूव्स बना होता है, इसलिए नेल नहीं है। इसका जो आखिरी एंड होता है वो बहुत पॉइंटेड होता है, जिसको हम लोग टिप कहते हैं, और उसका दूसरा एंड जो होता है वो फ्लैट होता है, जिसको हम लोग हेड कहते हैं। और जिसके वाइंडिंग होते हैं उसके सरफेस पे, उसको हम लोग थ्रेड्स कहते हैं। ये थ्रेड जो है इंक्लाइंड प्लेन की तरह काम करता है। एग्जांपल जैसे कि हम लोग क्रॉक स्क्रू देखा होगा ना, जो बॉटल में लगा होता है, वाइन की बॉटल में, उसको जो हम लोग निकालते हैं कॉर्क को एक कॉर्क स्क्रू से, वाइन बॉटल से, वो भी एक स्क्रू हुआ। दूसरा एग्जांपल है कि कार जैक में जो हम लोग टायर चेंज करते हैं, कार जैक यूज़ होता है कार के टायर को चेंज करने के लिए। और फिर स्क्रू को जैसे कि हम लोग वुडन ब्लॉक में डालते हैं तो उसका जो ग्रूव्स होता है उसकी मदद से वो वुड को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। अब यहाँ पे मीट द साइंटिस्ट, तो इसमें क्या है कि एक फ़िलासफ़र थे एरकामाइट्स, जो कि एक एरकामाइट स्क्रू को डिज़ाइन किए थे, जिससे हम लोग पानी निकाल सकते थे लैंड को इरिगेट करने के लिए। उसका एक फेमस कोट भी है, गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ फल्क्रम टू रेस्ट इट ऑन एंड आई कैन मूव द अर्थ। जहाँ पे इसमें इसका मतलब ये है कि जो लेवर जो होता है वो बहुत, उसके ऊपर का जो रॉड होता है वो बहुत बड़ा होता है, और एक फल्क्रम होता है जो कि रेस्ट पे रहे और उसके ऊपर हम लेवर रख सकें और फिर हम उसकी धरती को मूव कर सकें। ऐसी कोई कोट है। अब देखो चौथा जो होता है पुले होता है। पुले एक सिंपल मशीन है जिससे हम लोग लोड्स को उठा सकते हैं, जैसे कि हम लोग पानी निकालते हैं वेल से, और ये इसमें सर्कुलर डिस्क होता है, ठीक है, जिसमें ग्रूव्स होता है और उसका एज होता है, उसमें एक रोप पास होती है। पुले जो होता है वो रोटेट कर सकता है, एक फिक्स्ड एक्सिस होता है और उसको एक्सल कहते हैं, ठीक है। एक्सल यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ना, पूरा इसका इमेज देख लेना इसको। और उसको फिर यहाँ पे बहुत सारे टाइप के पुले होते हैं, तो जब रोप उसमें से पास करती है उसको ऐसे देखो ऊपर से पास कर रही है ना, एक एंड पे उसकी लोड होता है, दूसरे एंड से हम लोग एफर्ट लगाते हैं। पुले जो होता है क्रेन में यूज़ करता है, क्रेन में यूज़ होता है लिफ्ट लोड करने के लिए, लोड लिफ्ट करने के लिए। और ये जो होता है हम लोग पानी निकाल सकते हैं वेल से, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। हम लोग इसको फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, गोडाउन्स में भी यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग कम एफर्ट से ज़्यादा लोड उठा सकें। अब यहाँ पे दो टाइप के पुले बताया है, सिंगल फिक्स्ड और सिंगल मूवेबल। सिंगल फिक्स्ड जो होता है जिसमें एक्सल फिक्स्ड होता है एक जगह पे उसके सीलिंग पे, और दूसरा एंड जो होता है वो लोड से अटैच होता है, और एक और जो एंड होता है वो एफर्ट से अटैच्ड होता है। एफर्ट को हम लोग नीचे करते हैं तो लोड ऊपर आता है, और लोड अब ऊपर आता है किसी पुले के तो फिर हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेविटी के दूसरे साइड, तो इसलिए हम लोग को एफ़र्ट भी ज़्यादा लगेगा। और अगर हम ग्रेविटी के साइड ही एफ़र्ट लगा रहे हैं तो भाई ग्रेविटी भी हमारी हेल्प करेगा उसको खींचने में। और फिर सिंगल पुले में जो एफ़र्ट होता है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ एफ़र्ट, ठीक है। इसमें जो एफ़र्ट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साइड में, मतलब उसी साइड में होता है, डायरेक्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स के साइड में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हम लोग कुएं से पानी निकाल सकते हैं। अब दूसरा होता है सिंगल मूवेबल पुले। इसमें जो होता है एक्सल जो होता है फ्री होता है, जैसे कि वो सीलिंग से अटैच्ड होता ही नहीं है। एक एंड पे जो होता है वो एक एंड से सीलिंग पे अटैच होता है और दूसरा एंड एफर्ट लगाने के लिए होता है, और लोड जो अटैच होता है पुले से, ठीक है। तो ये पुले जो होता है इसमें एफर्ट जो होता है वो हाफ लगता है, लोड से हाफ लगता है। कैसे? हम लोग खींचेंगे तो फिर वो ऊपर आता है ना, क्या देखो इसमें दिया है यहाँ पे उसका लोड यहाँ पे, एफर्ट ऊपर है, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुले में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 2 होता है, क्योंकि हम लोग को कम एफर्ट लग रहा है ना। तो इसमें जो फिक्स्ड और मूवेबल पुले का जो कॉम्बिनेशन होता है
वो एफ़र्ट को कम कर देता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक है। अब पाँचवा है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल जो होता है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जो कि रोटेट करता है उसके एक्सिस पे, और उसके एक्सिस को हम लोग एक्सल कहते हैं। व्हील और एक्सल दोनों मिलकर एक सिंपल मशीन बनाते हैं। एक्सल जो है वो व्हील की तरह ही बिहेव करता है। तो व्हील और एक्सल को हम लोग दो व्हील्स कह सकते हैं, मतलब अलग अलग डायमीटर से, ठीक है, जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और हम लोग को एक थिन रॉड को घुमाने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए थिन रॉड जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इजी हो जाता है अब हम लोग को, और कम एफर्ट से हम लोग उसको काम कर सकते हैं। इसमें जो व्हील एंड एक्सल की अरेंजमेंट होती हैं, एफ़र्ट जो होता है वो अप्लाइड करते हैं हम लोग व्हील पे, ठीक है, व्हील पे लगाते हैं एफ़र्ट, और लोड जो होता है वो दूसरे एक्सल पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है बाईसाइकिल पेडल और स्टीयरिंग व्हील, स्क्रू ड्राइवर में देखो व्हील एंड एक्सल में से व्हील जो इसमें है वो येलो वाला पोर्शन है, और एक्सल जो है वो ये मेटेलिक पोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग किस में वो लगाते हैं, हम लोग एफ़र्ट लगाते हैं व्हील में, और लोड कहाँ होता है, एक्सल पे, ठीक है। जैसे कि वाटर टैप हो गया, वाटर टैप में हम लोग एफ़र्ट लगाते हैं व्हील पे, और वो लोड होता है एक्सल पे, ठीक है। अब जो आखिरी है सिंपल मशीन वो है वेज जो एक सिंपल डिवाइस होता है जिसमें दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, और जो दोनों को हम लोग मिला के एक शार्प एज बनाते हैं, जैसे कि नाइफ़ हो गया, एक्स हो गया, नेल हो गया, निडल हो गया, ये सब एग्जांपल है वेजेस के। वेजेस जो होता है उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसमें सरफेस एरिया जो होता है फोर्स का, सरफेस एरिया को हम लोग कम कर देते हैं, तो फोर्स जो अप्लाइड करते हैं उस पर, उसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वो कम एफर्ट से ही वो हो जाएगा, जल्दी कट जाएगा। जैसे कि नाइफ से हम लोग जो सरफेस एरिया है वो कम कर देते हैं, तो प्रेशर जो होता है वो हम लोग को मैक्सिमम प्रेशर लगता है फोर्स लगाएंगे तो वो जल्दी कटता है। अब वेज जो होता है उसमें उससे हम लोग कट कर सकते हैं, स्लाइस मटेरियल को स्लाइस में बदल सकते हैं। फोर्स अप्लाइड जो करते हैं वो हम लोग मोटे वाले एंड पे करते हैं, और लोड जो होता है वो पतले वाले एंड पे होता है। और ये जो उसके आगे जो एक फ्रंट हिस्सा होता है उसका, वो बोट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो वो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। तो इसमें जो एफिशिएंसी होता है मशीन का, वो रेशियो होता है वर्क डन बाय अ मशीन और वर्क डन ऑन द मशीन। तो जितना हम लोग काम उस मशीन से करवाए और उस मशीन की मदद से हम लोग किए, वो हो जाता है उसकी एफिशिएंसी। तो इसका मतलब आउटपुट एनर्जी, उसके नीचे इनपुट एनर्जी, और फिर परसेंटेज में हो जाएगा आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इंटू 100। अब इसमें कोई भी मशीन नहीं है जिसका 100% एफिशिएंसी हो, और अगर ऐसा कोई मशीन होगा भी तो वो आइडियल इंजन हो सकता है या फिर आइडियल मशीन, ठीक है। तो मशीन हमेशा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी लगाता है, इसलिए एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा 100% से कम होती है। अब हाउ टू केयर फॉर मशीन्स, हम लोग को मशीन का प्रॉपर केयर करने के लिए उसके लिए हम लोग को बहुत उसका मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, और उसको हम लोग ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि मेटल पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना होगा रस्ट से, उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग को ऑयल लगाना होगा ताकि फ्रिक्शन से वो ख़राब ना हो, और हम लोग उसको कवर करके रखना होगा जब वो यूज़ में नहीं हो। सिंपल मशीन का एक चार्ट दिया है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल मशीन के 6 टाइप्स दिए हैं, लेवर का टाइप्स दिया है और वो दिया है बस। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगला सेशन होने वाला है हम लोग का केमिस्ट्री का, तो रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय।